नमस्कार सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं आज के हमारे इस वर्ष 2024 के स्पेशल वीडियो में। क्या होगा आखिर वर्ष 2024 में, कैसा व्यतीत होगा जनवरी से लेकर के दिसंबर 2024 तक का कालखंड, क्या कहती है आपकी राशि के स्वामी शुक्र की ग्रह स्थिति। आज आपके साथ वो सभी बातें करने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं। और दोस्तों, सबसे हटके सबसे डिफरेंट ये वार्षिक राशिफल होगा। अगर आपने केवल इस वार्षिक राशिफल को ढंग से सुन लिया, लिख लिया है कागज कलम लेकर के, तो मेरा ऐसा विश्वास है कि आप देख लेना जो डेट्स में मैं आपको डेट्स वाइज बताऊंगा, क्लियर कर देता हूं। अभी तो वर्ष 2024 में वृष राशि का आज एक वीडियो आपके लिए लाया हूं। अभी तो बहुत सारे ऐसे वीडियो मैंने रखे हैं अपने पास में संजो करके, जिसमें आप ये कहोगे कि गुरुजी ऐसे भी फल होता है, ज्योतिष ऐसे भी वर्क। एक एक कोशिश करूंगा घटना से आपको अवगत कराऊं, कोशिश ये करूंगा कि आपको हर पहलू से अवगत कराऊं। ये जो आपको 12 भाव दिखाई दे रहे हैं, इन 12 भावों की सच्चाई आपको बताऊं वर्ष 2024 में आपके साथ क्या होगी। शुक्र बहुत शुभ ग्रह हैं, दैत्य गुरु हैं, बहुत ज्ञानी ग्रह हैं, दैत्यों को शिक्षा इनके द्वारा प्राप्त हुई है। इसलिए मैं शुक्र को बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूं ज्योतिष शास्त्र के अंदर, और इसलिए इनको भृगु कहा गया है, भार्गव कहा गया है, सित कहा गया है, कवि कहा गया है, दैत्य गुरु कहा गया है, कांड कहा गया है, उष्णा कहा गया है, सूर्य कहा गया है। शुक्र ग्रह सुंदर आकृति देते हैं, सुंदर चेहरा देते हैं, चर प्रकृति है, रजोगुणी है, दक्षिण पूर्व दिशा के मालिक हैं, यानी कि साउथ ईस्ट के। और कारक के रूप में देखा जाए ज्योतिष में फलित के अंदर, तो कामेच्छा के कारक होते हैं, वीर्य के कारक होते हैं, प्रेम के, वासना के, सौंदर्य के, आकर्षण के, धन के, आर्ट के, कला के, साहित्य के, संगीत के, अभिनय के कारक होते हैं। वाहन का, सांसारिक सुख का कारक देते हैं हमें हमारे जीवन में, हमारी इंद्रियों को प्रभावित करते हैं, नृत्य कराते हैं। और बिना प्रेम के जीवन नहीं चल सकता। जितना भी मनोरंजन है, सौंदर्य प्रसारण है, सारा का सारा शुक्र ग्रह के द्वारा चलता है। होटल लाइन, हॉस्पिटैलिटी लाइन, खाने का काम, मदिरा का काम, भोग विलासिता का काम, ये सारे इसके द्वारा चलते हैं। सफेद रंग से संबंधित चीजें, सब वस्तुएं हैं वो सब शुक्र के द्वारा चलती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर जन्म पत्रिका में रोग के रूप में अगर शुक्र रोल दें, तो आपको मधुमेह देते हैं, प्रमेह देते हैं, कुष्ठ रोग देते हैं, मूत्राशय में प्रॉब्लम देते हैं, गर्भाशय की प्रॉब्लम देते हैं, आर्थिक तंगति, स्त्री सुख में कमी कर देते हैं। पुरुष को स्त्री का सुख जो मिलता है वो शुक्र ग्रह से मिलता है। आपकी वृष राशि चेहरे की रूप व खूबसूरती को प्रभावित करती है। दोस्तों, आइए अब आप और का स्वागत करता हूं वर्ष 2024 के वार्षिक राशिफल में। कई बार छोटी मोटी गलतियां बोलने में कर जाता हूं, इसी से आपको पता चल जाता होगा कि यह प्रोग्राम विदाउट कट किया हुआ प्रोग्राम है। ज्योतिष के इतिहास में यह पहला प्रोग्राम है जो नॉन एडिटेड प्रोग्राम है, जो डायरेक्ट आपके बीच में मैं वीडियो लेकर के आता हूं। यही तो है प्रेजेंस ऑफ माइंड। दोस्तों, डेट वाइज और साथ में पॉइंट वाइज बताने की कोशिश करूंगा। आपके सामने एक जन्म पत्री लगी है जिसमें 2 नंबर लिखा है। ये वृष राशि और ये प्रथम भाव है, यानी कि मान सम्मान, यश, वैभव, सामाजिक प्रतिष्ठा, देव गुरु, ये दैत्य गुरु शुक्र के पास है। ये शुक्र का डिपार्टमेंट है। और इसके अलावा इनके मित्र ग्रह हैं शनि, जो यहां बैठे हैं कर्म भाव पर कुंभ राशि में। पूरे वर्ष 2024 यहां पर शनि कुंभ राशि में रहेंगे। इनके दूसरे मित्र ग्रह हैं बुध, जिनका गोचर समय समय पर होता रहेगा। पर वर्ष 2024 की जब शुरुआत होगी तो उस समय पर बुध ग्रह का जो गोचर है वो वृश्चिक राशि के अंदर रहेगा। जी हां, आपको दिखाई भी दे रहा होगा। और बुध स्वयं आपकी ही राशि वृष को देखेंगे। और इनके विशेष रूप से तो 2 ही मित्र होते हैं। अब क्या फल होगा इसको सुन लीजिए। दोस्तों, मुझे आपसे एक शिकायत है, और वो ये कि आप वीडियो को स्किप कर देते हैं। आप सोचते हैं डायरेक्ट फल को सुन ले। अरे क्या करोगे फल डायरेक्ट सुन के, अगर ये बेस मिस कर दिया आपने तो। अब जो मैंने बताया, सौंदर्य प्रसारण, प्रेम प्रसंग, हॉस्पिटैलिटी लाइन, अब वृष राशि वालों इस फील्ड में आपको लाभ मिलना है। इसके आधार पर ही तो मैंने आगे का फल तैयार किया है। इसलिए मिस मत करिए, वीडियो को पूरा सुनिए। इसका जितना वॉच ड्यूरेशन आपके पास में रहेगा उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अब मैं आपको बताता हूं सबसे पहला पॉइंट।
वर्ष आरंभ से आपकी राशि पर बुध की दृष्टि है, आपकी राशि के ऊपर शुक्र की दृष्टि है, जिससे अत्यंत कठिनाइयां भी आएंगी और संघर्ष भी आएगा। उसके बाद निर्वाह योग्य आय के संसाधन आपके बनेंगे। ये आपकी वर्ष की शुरुआत ऐसी होगी, ये पहला पॉइंट कहता है। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि 18 जनवरी से और 11 फरवरी तक, जी हां, 18 से लेकर के 11 फरवरी तक शुक्र ग्रह का गोचर धनु राशि के अंदर होगा। और धनु राशि यहां अष्टम भाव में पड़ रही है। अष्टम भाव मृत्यु का होता है, अष्टम भाव भय का होता है, अष्टम भाव अड़चनों का होता है, विलंब का होता है, यानी कि विलंबकारी परिस्थिति बनेगी, अड़चनें आएंगी। इस टाइम पीरियड में आपको विशेष ध्यान रखना होगा, जो मैंने आपको दूसरा पॉइंट बताया है। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, मार्च, ध्यान रख लेना, 31 तारीख यानी कि आखिरी दिन 31 मार्च से लेकर के और 23 अप्रैल 2024 तक आपके लिए तीसरा पॉइंट यह कहता है कि आप धन में तोलोगे, आपको लाभ मिलेगा, आपको विदेशों से लाभ मिलेगा, आपको उन्नति के अवसर मिलेंगे, आपको बड़े भाई बहनों से सपोर्ट मिलेगा, आपकी विदेश की यात्राएं होंगी, आपके घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम होगा। ये पॉइंट ऐसा कह रहा है, इसलिए इस पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप मेंशन कर दीजिए। आपको मेरा फ्लो बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा होगा। बहुत सारे लोग बोलेंगे कमेंट लिख करके, क्या बात है गुरुजी, इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है। चिल्ला नहीं रहा, ये मेरे मन के भाव हैं। आज मेरे को अगर कोई चीज अच्छी नजर आ रही है तो मैं उसको आपको बिल्कुल आत्मबल के साथ बोलना चाहता हूं, ताकि उतने ही प्रेशर के साथ मेरी वाणी आपके मन और मस्तिष्क को प्रभावित करे, आपकी ऑरा के अंदर मेरे शब्द पहुंचे और आपका भी आत्मबल मजबूत हो सके। किसी व्यक्ति का आत्मबल कमजोर हो, आप उसको बोल दो चिंता मत करो, मैं हूं तुम्हारे साथ, वो मजबूत हो जाएगा, उसका मन मजबूत हो जाएगा, क्योंकि आपने उसके मन में प्रवेश किया। इसके बाद चौथे नंबर का महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि 1 मई से, जी हां, 1 मई से गुरु का प्रभाव आपकी वृष राशि में आ जाएगा। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांजिट। जुपिटर पूरे 13 महीने 12 महीने के लिए गुरुदेव यहां आ जाएंगे वृष राशि में, 1 मई से संचार करेंगे। चौथा पॉइंट यह कहता है कि आपको विदेश जाने का अवसर प्राप्त होगा, आपको मांगलिक कार्यक्रमों का अवसर प्राप्त होगा, आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा, आपकी एजुकेशन अच्छी होगी, एजुकेशन में आपको लाभ प्राप्त होगा, उच्च प्रतिष्ठित लोगों से आपको सानिध्य प्राप्त होगा, उनके द्वारा आपके कार्य बनेंगे, ऐसा आपका चौथा पॉइंट कहता है। इसके बाद 5वें नंबर पर मैं आपसे बात करना चाहूंगा 19 मई से लेकर के, जी हां, 19 मई को वृष राशि के अंदर शुक्र का गोचर होगा इस राशि के अंदर, और एक जबरदस्त मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग बनेगा। यह राजयोग 1 वर्ष में एक बार बनता है, 19 मई को बनेगा। 5वें पॉइंट के ऊपर मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट आप मेंशन कर दीजिए, और 19 मई से लेकर के यह योग 12 जून 2024 की शाम तक चलेगा। इस टाइम पीरियड में मान सम्मान, धन लाभ, पदोन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, ऐसा आपकी राशि की स्थिति कहती है। सुन लिया ना ध्यान से जो भी मैंने आपको बताया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट यह कहता है कि 24 अगस्त से, जी हां, कन्या राशि के अंदर बुध का गोचर हो जाएगा और 17 सितंबर तक यह गोचर रहेगा। नीच के हो जाएंगे वो भी इधर देख लो ध्यान से, और यहां केतु के साथ रहेंगे, क्योंकि केतु पहले से यहां विराजमान है, और पूरे वर्ष 2024 में केतु यहीं रहेंगे। राहु इधर सामने रहेंगे 12 नंबर में, पूरे वर्ष 2024 में रहेंगे। तो केतु की शुक्र के साथ युति बनेगी, जिसके कारण मानसिक रूप से तनाव और विद्या में आपको विघ्न पैदा होना, ऐसा ग्रह योग बनेगा। यह मैं आपको स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं। इसके बाद आपके लिए आगे का जो ग्रह गोचर रहेगा वो इतना ज्यादा उचित नहीं नजर आ रहा, पर हां ये जरूर बोलूंगा कि एक आप तारीख जरूर नोट करिए, और ये रहेगी 13 अक्टूबर 2024 से लेकर के और 6 नवंबर 2024 तक। इस टाइम पीरियड में आपके लिए
शुक्र ग्रह इस वृश्चिक राशि में आ जाएंगे और इनकी सप्तम दृष्टि खुद अपनी ही राशि के ऊपर रहेगी। मान सम्मान, यश, वैभव, कोई रिश्ता पक्का होना, मैरिज लाइफ में सुधार होना, कार्य का सिद्ध होना, इच्छाओं की पूर्ति होना, ऐसा एक सुंदर ग्रह योग यहां पर बनेगा और बहुत ही शुभ रूप में बनेगा, ऐसा आपकी पत्री कहती है। दोस्तों, अब इसके अलावा एक तारीख और नोट कर लीजिए, वो नेक्स्ट पॉइंट है और वो नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि दिनांक 12 जून 2024 से लेकर के और दिनांक 6 जुलाई 2024 तक आपके यहां पर धन के घर में शुक्र ग्रह रहेंगे। आपको फिल्म लाइन से, ग्लैमर इंडस्ट्री से धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। आपकी और आर्थिक सुख समृद्धि बड़ी जबरदस्त होगी, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। पारिवारिक सपोर्ट, सहयोग आपको व्यापक स्तर पर प्राप्त होगा, ऐसा आपकी राशि कहती है। ये है वो महत्वपूर्ण पॉइंट जो मैंने भी आपको बताए। अब आप उपाय सुन लीजिए। उपाय भी तो बहुत जरूरी हैं। आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि हर शुक्रवार को आपको कुछ दान पुण्य करते रहें। आप कन्याओं को दान पुण्य करते रहें, सफेद चीजें उन्हें भेंट करें, दक्षिणा उन्हें भेंट करें, बर्फी उन्हें भेंट करें, बहुत अच्छा रहेगा। आप शुक्रवार के दिन लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाकर के आप श्री सूक्त का पाठ करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप कम से कम 5 कन्याओं को या फिर 11 कन्याओं को भोजन कराएं, उन्हें प्रसाद वितरित करें, बहुत अच्छा रहेगा। ये आपको संकल्प करना है कि या तो आप 7 शुक्रवार करो या 11 शुक्रवार करो, 21 करो या 31 करो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने बहुत ध्यान से सुना। अगर आप वर्ष 2024 का राशिफल बनवाना चाहते हैं हस्तलिखित, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। ये वार्षिक राशिफल मैं खुद बनाता हूँ और इसमें इस बार वर्ष में हम जो ऑर्डर लेंगे बहुत सीमित लेंगे, ज़्यादा ऑर्डर नहीं ले रहे हैं क्योंकि समय लगता है। तो जब देरी ना करें, फटाफट बुक करा लें दिए गए नंबरों पर। नमस्कार, धन्यवाद।